वेक्टर के सेकेंड क्लास में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बारे में पहले यह जान ले कि किसी भी वेक्टर का कोई फिक्स टाइप नहीं होता। आप यह नहीं बोल सकते कि वेक्टर 2 टाइप्स का है, 3 टाइप्स का है या 5 टाइप्स का है। फिजिक्स में जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है सब अपने आप में ही एक टाइप होता है। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टाइप है वेक्टर का उस टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप को बोलते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर को नल वेक्टर या जीरो वेक्टर तब बोलेंगे जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। डिफिनीशन लिखा हुआ है, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो आर कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसे हम नल वेक्टर बोलेंगे, या फिर उसी का एक और नाम रहेगा जीरो वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगाते हैं, लेकिन यदि अपने को नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो के ऊपर एरो लगाएंगे। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो के ऊपर वेक्टर साइन। थर्ड है नल वेक्टर का डायरेक्शन। तो मान लीजिए मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यह वेक्टर आपका नल वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने डिफिनीशन में लिखा है कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वह जीरो के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर जो यह एरो है इसका लेंथ बताएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और किसी भी स्केल से जब आप इस लेंथ को मेजर करेंगे तो यह मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। तो नल वेक्टर को आप ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसे यदि हम लोग छोटा कर ले तो अभी भी यह नल वेक्टर नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। अभी भी यह नल वेक्टर नहीं है। कंप्लीट मिटा दे तब यह नल वेक्टर हो गया। अब आप यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन भी नहीं बता सकते। यदि थोड़ा भी मैग्नीट्यूड रहता 0.1 मिलीमीटर भी, तो आप बोल सकते थे कि 0.1 मिलीमीटर टुवार्ड्स राइट, या फिर टुवार्ड्स लेफ्ट, 0.1 मिलीमीटर अपवर्ड या डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड है ही नहीं, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो है। इसलिए नल वेक्टर के डायरेक्शन को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, उसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो लास्ट लाइन में यही कुछ लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ अ नल वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। नल वेक्टर का डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप था अपना नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, जिससे रिलेटेड 3 बातों को जानना रहेगा। फर्स्ट, नल वेक्टर का डिफिनीशन, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसे आप नल वेक्टर बोलेंगे या फिर जीरो वेक्टर बोला जाएगा। दूसरा, नल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो के ऊपर एरो लगाएंगे। एंड थर्ड वन इज नल वेक्टर का डायरेक्शन। नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन आप बता ही नहीं सकते, तो लिखा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ अ नल वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। वेक्टर का जो सेकेंड टाइप है उसे हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और यदि दो वेक्टर को इक्वल बोलना है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो दोनों वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर बोलेंगे। सेकेंड टाइप में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इक्वल वेक्टर्स। डिफिनीशन है, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर हो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो, सबका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो उसे हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। यहाँ फिगर में एक वेक्टर दिखाया हुआ है, वेक्टर का नाम है वेक्टर ए बी। मैग्नीट्यूड है 2 मीटर और डायरेक्शन है टुवार्ड्स राइट। नीचे एक वेक्टर है वेक्टर सी टी, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 मीटर और इसका भी डायरेक्शन राइट की तरफ। तो ऊपर और नीचे दोनों वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएगा। यहाँ वही लिखा हुआ है, वेक्टर ए बी, फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर सी डी। वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर सी डी। तो दो वेक्टर को इक्वल तब बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। थर्ड टाइप वेक्टर का है निगेटिव वेक्टर। अपने पास दो वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर का सेम हो, लेकिन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो फर्स्ट वेक्टर को सेकेंड का निगेटिव बोलेंगे या सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट का निगेटिव। निगेटिव होने के लिए कंडीशन है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन
opposite are called negative vectors। फिगर में दिखाया हुआ है एक वेक्टर वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड 2 मीटर, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। दूसरा वेक्टर जो नीचे वाला है इसका नाम बोलेंगे वेक्टर डी सी। वेक्टर लिखने में पहले टेल लिखते हैं फिर हेड लिखते हैं, तो नीचे वाले का नाम होगा वेक्टर डी सी। मैग्नीट्यूड इसका भी 2 मीटर, लेकिन इसका डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ। ऊपर और नीचे दोनों वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऊपर वाला वेक्टर नीचे का निगेटिव होगा या नीचे वाला ऊपर का निगेटिव। तो मैंने लिखा है ऊपर वाला वेक्टर ए बी, नीचे वाला वेक्टर डी सी का निगेटिव है। यहाँ जो हमने निगेटिव वेक्टर कंपेयर किया है वह दो वेक्टर के बीच, एक सिंगल वेक्टर के लिए भी निगेटिव पॉसिबल होगा। वह चीज़ आपका इस फिगर में दिखाया हुआ है। ए से बी यदि कोई जा रहा है 10 मीटर तो बी से ए भी 10 मीटर ही आएगा। मीन्स ए से बी और बी से ए दोनों बार मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ए से बी में राइट जाना होगा जबकि बी से ए में लेफ्ट आना होगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों बार सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग लिखेंगे ए से बी वाले वेक्टर को वेक्टर ए बी, और यदि बी से ए कोई आता तो बी से ए वाले वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर बी ए। और वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए के इक्वल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस लगाना होगा, तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी ए लिखना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कोई वेक्टर है वेक्टर पी क्यू, यदि इसको माइनस में लिखना हो तो माइनस ऑफ वेक्टर क्यू पी लिख लेंगे। क्यू आगे गया पीछे तो माइनस लग जाएगा। वेक्टर आर जेड है और माइनस में लिखना हो तो माइनस ऑफ वेक्टर जेड आर लिखेंगे। और इसका उल्टा कि यदि माइनस आर एस वेक्टर है तो एस को आगे और आर को पीछे ले जाएं तो यह प्लस में हो जाएगा एस आर, क्योंकि माइनस पहले से था और एक और माइनस आप ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। वेक्टर का जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। अपने पास दो वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ए का और बी का एंगल हमेशा फिक्स होना चाहिए 90 डिग्री, तो दोनों वेक्टर कहलाएगा ऑर्थोगोनल। यहाँ पर यह सिंबल परपेंडिकुलर के लिए है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। वेक्टर यदि आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसे हम ऑर्थोगोनल बोला करते हैं। फिगर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। वेक्टर का नेक्स्ट टाइप हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर रहना। यदि अपने पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो और सब एक ही लाइन के ऊपर हो तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। डिफिनीशन लिखा हुआ है, वेक्टर्स विच लाई एलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन के एलोंग रहे, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहे, उसे बोलेंगे कोलिनियर। फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ से राइट की तरफ एक वेक्टर और यहाँ से राइट की तरफ दूसरा वेक्टर। पहले वेक्टर का नाम वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर का नाम वेक्टर बी, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कहलाएगा कोलिनियर। नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से राइट की तरफ एक वेक्टर और यहाँ से लेफ्ट की तरफ दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, यह दोनों वेक्टर भी एक ही लाइन के ऊपर है तो इसे भी बोलेंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में होगा, नहीं तो कोलिनियर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करेगा। यदि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो बीच का एंगल बोलेंगे 0 डिग्री, और यदि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बीच का एंगल याद रखना होगा 180 डिग्री। फिजिक्स के लिए देखा जाए तो कोलिनियर वेक्टर का डिफिनीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यदि कोई बच्चा यह भूल जाए कि कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोलिनियर वेक्टर से जो यहाँ दो रिजल्ट आया है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में यदि हो तो बीच का एंगल आप 0 डिग्री लीजिए, और यदि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो बीच का एंगल 180 डिग्री। यह एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसे आप याद रखेंगे। क्लास 11th 12th फिजिक्स में कम से कम 10 या 20 जगह इसका मिनिमम यूज होगा। तो आज के बाद हमेशा याद रखना होगा, वेक्टर्स यदि सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन के बीच के वेक्टर का एंगल 180 डिग्री होगा। वेक्टर के नेक्स्ट टाइप पे चले तो नेक्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के लिए निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर जब भी निकाला जाता है तो किसी पॉइंट के लिए
कैसे निकालते हैं, तो यहाँ एक फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ऐसा दो एक्सिस दिया रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों के बीच एक पॉइंट ए दे दिया और आपको बोलेगा कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बताइए। इस पॉइंट को आप ओरिजिन बोलते हैं, जिसे ओ से डिनोट कर लिए। पोजीशन वेक्टर आपको ओ पॉइंट का नहीं निकालना है, ए पॉइंट का निकालना है। तो जिस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो, ओरिजिन से आप उस पॉइंट को मिला लीजिए और डायरेक्शन दे दीजिए उस पॉइंट की तरफ। इस पूरे वेक्टर का नाम होगा वेक्टर ओ ए। पहले टेल बोलेंगे फिर हेड बोलेंगे, तो वेक्टर का नाम होगा वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ओ ए को बोलेंगे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी हो और आपको बोला जाए कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो ओरिजिन से आप पॉइंट बी को मिला लीजिए और वेक्टर ओ बी को बोलेंगे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से आप किसी भी गिवन पॉइंट को मिलाइएगा, वह वेक्टर उस पार्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ करेगा। इस पोजीशन वेक्टर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इट इज द वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन पॉइंट। ओरिजिन से एक गिवन पॉइंट को मिलाने वाला या ओरिजिन से एक गिवन पॉइंट तक जिस वेक्टर का डायरेक्शन हो, उस वेक्टर को उस पार्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला करेंगे। यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर का डिफिनीशन दिख रहा होगा। इट इज द वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन पॉइंट। ओरिजिन से गिवन पॉइंट, ओरिजिन से गिवन पॉइंट को मिला दीजिए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। साइड में लिखा हुआ है वेक्टर ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड वेक्टर ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। और नेक्स्ट और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप है वेक्टर का, उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आपने फर्स्ट वेक्टर देखा था टाइप में नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो उसे नल वेक्टर बोलते थे या जीरो वेक्टर बोलते थे, और यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। डिफिनीशन लिखा हुआ है वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, उसे आप यूनिट वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाना, लेकिन वेक्टर यदि नल वेक्टर हो जाता है तो आप अल्फाबेट के ऊपर ना जीरो के ऊपर एरो लगाते हैं, और यदि वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाए तो इसके लिए आप अल्फाबेट के ऊपर ऐसा सिंबल यूज करेंगे। इस सिंबल को कैप बोला करते हैं। वह चीज़ यहाँ दिखाया हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए बी सी अल्फाबेट है और सबके ऊपर कैप लगाया हुआ है एटसेट्रा। फर्स्ट वाले को लिख करके दिखा दिया गया है रीड एज ए कैप, इसे पढ़ेंगे बी कैप, इसे पढ़ेंगे सी कैप। तो ए कैप, बी कैप या सी कैप के द्वारा हम लोग यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जनरली 3 तरीका। यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो तो 0 के ऊपर वेक्टर, यदि मैग्नीट्यूड 1 हो तो अल्फाबेट के ऊपर कैप, और 0 और 1 छोड़ करके कोई भी अदर मैग्नीट्यूड हो तो अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा करके आप रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट आपका वेक्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि किसी भी वेक्टर का यदि हम लोग मॉड ले ले तो मॉड मैग्नीट्यूड के लिए मॉड का सिंबल यूज करते हैं, और मॉड लगते ही वेक्टर स्केलर बन जाता था। मॉड से वेक्टर का साइन खत्म, ए था तो ए लिखते थे, बी था तो बी लिखते थे। नेक्स्ट है आपका कि वेक्टर ए के बदले यदि ए कैप आ जाए और ए कैप का मॉड रहे तो उसे कितना लिखेंगे। तो देखिए ए कैप का मतलब है कि यूनिट वेक्टर, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो आपने डिफिनीशन में ही लिखा है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हुआ करेगा। तो वेक्टर रहे और मॉड रहे तब मॉड से वेक्टर कैंसिल करके ए लिखेंगे, लेकिन वेक्टर साइन ना होकर के कैप रहे तब ए ना लिख करके यह हमेशा 1 होगा। मीन्स यदि कोई दूसरा यूनिट वेक्टर बी कैप हो, इसका भी मॉड 1, सी कैप हो, इसका भी मॉड 1 लिखेंगे, और कोई ए बी कैप टाइप का वेक्टर हो, एक 1 लेंथ का वेक्टर टेल ए और हेड बी, तो इसे आप इस यूनिट वेक्टर को आप बोलेंगे ए बी कैप, और जब इसका मॉड लेंगे तो यह वैल्यू भी 1 हुआ करेगा। कोई भी कैप वाला वेक्टर हो उसका मॉड या मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हुआ करेगा।
टाइप्स ऑफ वेक्टर का काम कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिट वेक्टर एलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर एलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है। तो सबसे पहले अपने को जानना होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, और जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस जान लेंगे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेंगे। क्लास 10 तक बच्चा दो एक्सिस जानता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस के बीच का एंगल रहता है 90 डिग्री। क्लास 11 से लेके आगे जहाँ तक स्टडी करेंगे आप, हर जगह हम लोगों को 3 एक्सिस मिलेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और थर्ड एक्सिस का नाम रहेगा जेड एक्सिस। एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और जेड एक्सिस हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वह एक्स के साथ भी 90 बनाए और वाई के साथ भी 90 बनाए। तो यदि इस स्टाइलस को आप जेड एक्सिस बोल लीजिए, या बाहर की तरफ जो लाइन जा रहा है इसे आप जेड एक्सिस बोल लीजिए, तो यह वाई के साथ भी 90 बना रहा है और यह एक्स के साथ भी 90 बना रहा है। अब रही बात कि ओरिजिन से हम लोग एक बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ करें, तो आप हवा में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्स और वाई को तो आपने दिखा दिया, लेकिन जेड एक्सिस तो बाहर की तरफ है, तो उसे बोर्ड पे दिखाया नहीं जा सकता। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि जेड एक्सिस को दिखा तो देते हैं बोर्ड पे, लेकिन ध्यान में हमेशा रखेंगे कि यह जेड एक्सिस ऐसा बोर्ड पे नहीं है, यह ओरिजिन से आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। इस एक्स, वाई और जेड, इस तीनों एक्सिस को एक साथ हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर किसके एलोंग? एलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है। तो हम लोग ओरिजिन से यूनिट लेंथ, वन लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ कर ले, डायरेक्शन दे दे एक्स एक्सिस की तरफ। इसी तरह यूनिट लेंथ वाई की तरफ और यूनिट लेंथ ले ले जेड की तरफ। यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो ए कैप, बी कैप या सी कैप से, लेकिन यदि यूनिट वेक्टर अपना एक्स एक्सिस के तरफ का है तो इसका नाम ए कैप, बी कैप या सी कैप नहीं बोलेंगे। एक्स एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर का नाम हमेशा फिक्स होगा, इसे हम आई कैप बोलते हैं। यदि अपना यूनिट वेक्टर हो जाए वाई एक्सिस की तरफ तो इसका नाम हमेशा फिक्स रहेगा जे कैप, और यूनिट वेक्टर यदि जेड एक्सिस की तरफ हो तो इसका नाम होगा के कैप। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप बोलेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको याद रखना होगा। आगे के क्लासेस में आपसे पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताइए, आपको बोलना होगा आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप। यदि कोई लिख दे रहा है आई कैप इक्वस टू जे कैप इक्वस टू के कैप, तो देखने में यह सही जैसा दिख रहा है क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है, लेकिन यह सही है नहीं, क्योंकि यह आपका एक यूनिट वेक्टर है, यह भी एक यूनिट वेक्टर है। आप दो वेक्टर को इक्वल कर रहे हैं, और आज के ही क्लास में आपने पढ़ा कि दो वेक्टर को हम लोग इक्वल तब बोलते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन आई कैप का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, जबकि जे कैप का डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ। तो आई कैप कभी भी जे कैप के इक्वल नहीं होगा, और जे कैप कभी भी के कैप के इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन कोई वेक्टर फॉर्म ना लिख करके मैग्नीट्यूड लिखे, आई कैप का मॉड इक्वस टू जे कैप का मॉड इक्वस टू के कैप का मॉड, तो वह सही लिख रहा है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास भी मॉड लगते ही डायरेक्शन अब खत्म, यह भी स्केलर हो चुका है और तीनों का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को किस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यही सब कुछ आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ दिख जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक्स और वाई दोनों से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जेड एक्सिस, जिसे आप बाहर नहीं दिखा सकते थे इसलिए इसे बोर्ड पे दिखाए हैं।
आई कैप नॉट इक्वल टू जे कैप नॉट इक्वल टू के कैप, जबकि तीनों का मॉड इक्वल होगा और यह इक्वल होगा 1 के। एक नेक्स्ट फार्मूला है अपने पास, और यह भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, लिखा हुआ है फॉर अ गिवन वेक्टर वेक्टर ए। वेक्टर ए आपका पहले से गिवन वेक्टर है और आप लिख रहे हो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए। यदि वेक्टर ए कोई वेक्टर हो और आपको निकालना हो ए कैप का मतलब उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो गिवन वेक्टर है उसमें आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल से देखिए, आपके पास कोई वेक्टर हो जाए वेक्टर बी, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप लिखना हो, तो बी कैप निकालने के लिए आप वेक्टर बी में डिवाइड कर लेंगे उसके मैग्नीट्यूड बी से। आपके पास कोई वेक्टर वेक्टर पी हो जाए और वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर पी कैप लिखना हो, तो इसके लिए आप वेक्टर पी में डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। अपने पास कोई वेक्टर वेक्टर आर और वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर आर कैप लिखना हो, तो गिवन वेक्टर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर लिया करेंगे। इसका मतलब कि किसी भी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाया करेगा। अब हम लोग यह जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो एलएचएस में आपका एक यूनिट वेक्टर है और यह पूरा यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर ए बाई ए। दो वेक्टर एलएचएस में ए का वेक्टर है और आरएचएस में वेक्टर ए वेक्टर है। दो वेक्टर को आप इक्वल कर रहे हो, इसका मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इस ए कैप का डायरेक्शन राइट है, और यदि ए कैप राइट होगा तो वेक्टर ए को भी राइट होना होगा। ए कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन आपने राइट मान लिया है। आपका इक्वेशन है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए। इसके बारे में आपने बोला कि मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन राइट, तो यह पूरा भी मैग्नीट्यूड में 1 ही होना चाहिए और इसका भी डायरेक्शन राइट होना चाहिए, फिर जाकर के दोनों को आप इक्वल बोल सकते हैं। यदि ऊपर वाला जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड मैं बोलूँ तो मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा और डायरेक्शन राइट, डिवाइड है तो डिवाइड दीजिए और नीचे भी ए है। ए से ए जब भी कैंसिल होगा तो 1 टाइम्स, तो मैग्नीट्यूड बचा 1 और डायरेक्शन राइट की तरफ 1 मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन वाला वेक्टर कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो यह होल टर्म आपका यूनिट वेक्टर ए कैप कहला गया। यह भी आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखेंगे। किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए। एक बार और देख ले सकते हैं, कोई वेक्टर वेक्टर जेड डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जेड, तो आपको जेड का यूनिट वेक्टर जेड कैप मिल जाया करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दो वेक्टर का एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आज यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा डाल देते हैं।